हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का याराना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 पूरा हल करेंगे। तो पहला इसमें दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। सारा प्रश्न का 140, 156, 38, 25, 5005 और 74, 29 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उस संख्या में अभाज्य संख्या से ही हमको भाग देना पड़ता है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? जैसे अभाज्य संख्या होता है अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये सब जो है ना, ये अभाज्य संख्या है। तो इसी संख्या से हमको भाग देना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है 140। एक नंबर प्रश्न है 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को इस तरह से लिख देंगे और इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? 2। देखेंगे कौन सा संख्या से इसमें भाग लग रहा है। तो 2 से लग रहा है तो 2 से ही पहले भाग लगाएंगे। अगर 2 से नहीं लगा तो 3 से चेक करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, फिर इस तरह से आगे करते रहेंगे। तो पहले इसमें 2 से लग रहा है तो 2 से करके देखते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 70 मरतबे लगेगा 140। फिर 2 से इसमें लग रहा है तो 2 35। अब देख रहे हैं इसमें 35 में 2 से तो नहीं लगेगा, तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो इसमें लगेगा डायरेक्ट 5 से। तो 5 7 35। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो इसको लिख देंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं। 2 पे पावर 1 2, 2 को 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 5 है 5 लेंगे, 7 है 7 लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी बनाना है। तो आगे दूसरा प्रश्न है 156। एक का दूसरा है 156। 156 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिखेंगे 156, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 1 2 8 16, 78 मरतबा लगा, फिर 2 से लगा, 2 तिया 6 दूनवा 18, 3 से लगाएंगे 13। अब 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यही इसका आंसर हो गया। 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा है तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है 3825। 38 और 25 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 38 25 में 38 और 25 में तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहता तब ये 2 से संख्या कटता है। यहाँ तो 5 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है, विषम है। तो इसमें 2 से नहीं लगा, तो इसको 3 से लगा करके देखते हैं। 3 से भाग लगाएंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है। फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है। फिर अब इसमें 3 से नहीं लेगा, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे 81 मरतबे लगेगा, फिर 5 से लगेगा 15, 17 5 85। यहाँ ऐसे होगा। तो अब इसको लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 गुना 5 फिर गुना 5 गुना 17। यही इसका आंसर हो गया। 3 पे पावर 2 और 5 भी 2 बार है, तो 5 पे पावर 2 गुना 17। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे है 4 नंबर। 4 नंबर है 5005 का। 5005 का आप लोग बुक अपने साथ में रखिएगा ताकि सभी प्रश्न को देख सके। आप बुक को देख देख के यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो 5 से लगाएंगे तो इसमें लग जाएगा, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब डायरेक्ट 7 से लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 4 यहाँ 3। अब डायरेक्ट 11 से लेगा 13 मरतबा, 11 को 13 से गुना करेंगे 143 होगा। तो हो गया यहाँ 5000। अब 13 में किसी भी संख्या से नहीं लगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। आगे देख लेते, छठा है और लास्ट है 1 नंबर का छठा। 74 और 29 का अभाज्य गुणनखंड 74 29 का निकालना है। तो 74 29 पहले लिख देंगे।
इसमें 2 से तो नहीं लगेगा, तो अब देखेंगे 3 से भी नहीं लगेगा। इसको भाग देने के लिए यहाँ 17 से डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। 17 से लगाएंगे तो 437 मरतबे लगेगा। 2 3 5 7 इसमें किसी से भी नहीं लगा, इसलिए डायरेक्ट 17 से लगाए। 17 फिर उसके बाद 19 से लगाते, 19 से कम, 19 19 दूना 38, 38 5 19 का 38 19 दिया 57, 23 मरतबे। तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया 17 गुना 19 गुना 23। यही इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो पहला संख्या क्या दिया हुआ 26 और 91। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर दोनों संख्या की जांच करेंगे। चलिए बनाते हैं। पहला संख्या क्या दिया हुआ है 2 का पहला नंबर 26 और 91 का निकालना है। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से 13, फिर वही हो गया 2 गुना 13 हो गया। 91 का 13 7 7 गुना 13, ठीक है यहाँ तक। तो इसका मौसा क्या हो गया, मौसा जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही मौसा होता है। तो मौसा एचसीएफ क्या हो गया, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो मौसा हो गया 13 और लौसा ज्ञात करेंगे। तो लौसा जो दोनों में है उसको भी लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13, जो दोनों में है उसको एक बार लेंगे। तो अब 7 को गुना करेंगे 14 गुना 13 बराबर 182। तो ये हो गया लौसा और ये हो गया मौसा। मौसा 13 और लौसा 182, ठीक है। तो अब जांच करने के लिए क्या कहा था कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो पहला संख्या क्या है 26 और दूसरा 91, इस दोनों को गुना करेंगे। 26 को 91 से गुना करेंगे। 26 से कम 26, न 6 के 54 के 4 हाथ में 5, न 2 18 5, 18 5 23, यहाँ 6 4 2 6 23 66, ये हो गया इसका 23 और 66। अब मौसा और लौसा गुना करेंगे जांच में। मौसा गुना लौसा, तो मौसा कितना निकला है 13, अब लौसा कितना 182। अब 182 को 13 से गुना करेंगे। 3 दूना 6 8 24 के 4 हाथ में 2 3 का 3 2 5, ठीक है। 1 8 2 6 6 8 5 13 1 1 2, देखो दोनों बराबर हो गया। 23 66 इसका भी और 23 66 इसका भी, यानी कि दोनों बराबर है। इसको लिख देंगे प्रूव। जांच में प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 510 और 92 का, 510 और 92। तो 510 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड पर। सबसे पहले 2 दूना 4 1 2 पंचा 10 और 2 पंचा 10, ठीक है। फिर लगाएंगे इसमें 3 से, 3 8 24 3 5 15, फिर लगेगा 5 से 17 5 85। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का लिखेंगे। तो 92 का पहले निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छः के 12, ठीक है। 2 दूना 4 2 3 6, ठीक। 2 गुना 23। तो मौसा सबसे पहले क्या होगा, मौसा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 निकल गया। अब इसमें कुछ भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो 2 हो गया इसका मौसा। अब लौसा निकाल लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, तो दूना 4 या 12 5 60 गुना 17 गुना 23, इसको गुना करके हो जाएगा 23,460।
ये इतना गुना करके हो जाएगा लॉसा। तो लॉसा निकला कितना 23,460। अब जांच करने के लिए कह रहा है, जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, एक बार में ऐसे लिख सकते हैं मौसा गुना लसा। तो पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या 92, तो मौसा कितना निकला 2 और लसा 23,460। ये दोनों को गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही निकलेगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920 और इसको भी गुना करेंगे 2 से तो 46,920, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सही है। इसको लिख देंगे प्रूव्ड। तो 2 नंबर का समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 336 और 54 का। 336 और 54 का हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 336 का 2 से लगेंगे 2 का 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, 3 सत्ते 21। अब 54 का निकालते हैं। 27, 3 तिया 9 तिया 27। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो मौसा सबसे पहले क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 तिया 6। अब दूसरा कोई भी नहीं मिल रहा है तो 6 इसका मौसा हो गया। अब लौसा निकालेंगे। एलसीएम के लिए ये पूरे को लेना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 2 लिख दिए, अब 3 को 3 हो जाएगा, 1 2 3 गुना 3। अब ये 7 बाकी है, 7 भी आ जाएगा, क्योंकि लौसा में सब कुछ आ जाता है। जो बाकी रहेगा उसको भी लेंगे और जो मिल रहा है उसको भी लेंगे। अब गुना कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48 को 3 तिया 9 7 63 से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को 3 से करेंगे, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14। फिर इसको 3 से करेंगे, नहीं डायरेक्ट करेंगे 7 तिया 21 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 3024। इसका लॉस हो गया 3024, ठीक है। अब लिखेंगे जांच में। जांच क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा। तो पहली संख्या क्या है 336, दूसरी है 54, 54 लिख देंगे। मौसा कितना निकला, मौसा 6 और लौसा निकला 3024। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। 336 को 54 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144, और 6 को 3024 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18,144, यानी कि दोनों बराबर है। इसका मतलब ये सही है, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, जांच में सत्यापित हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब तीसरा सवाल है, 3 नंबर का सवाल कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा